राजा बाबू एक बात कहूँ, हाँ? आप एक महान मामा हैं, क्योंकि कृष्णा 2 कौड़ी का कलाकार है। सच्ची बोलता हूँ। बकवास बंद कर, मैं तेरे को मारूंगा। कृष्णा बहुत टैलेंटेड है, मालूम है तेरे को? मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। वो तो महान कॉमेडियन सुदेश उसके साथ है, जिसकी वजह से वो चल रहा है, वरना उसको तो ये भी नहीं पता कि कॉमेडी सर्कस किस चैनल पे आता है। 2 महीने लगातार महुआ चैनल पे कॉमेडी सर्कस ढूंढता रहा वो। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates. Hi, hello and welcome to Kohinoor, the True Basmati presents Comedy Circus का नया दौर तबला तोड़। हमारे यहाँ कई चीजों के लिए जोड़ियां वर्ल्ड फेमस है। सुदेश के गालों पर कृष्णा के लाफों की जोड़ी, 8 नंबर के आंकड़े संग ठाकुर के दुखड़े की जोड़ी। पर आज यहाँ बनेगी इससे भी ज्यादा अतरंगी जोड़ियाँ। हमारे रब ने बना दी जोड़ी स्पेशल में। Please welcome Krishna as Raja Babu and Sudesh as Nandu. राजा बाबू गाड़ी रोको, राजा बाबू। तू बार बार गाड़ी को रुकवा देता है यार, कमाल है यार। राजा बाबू फिर जो मेरे को लगी है ना, फिर वो नहीं रुकेगी। क्या मैं तो तेरे को टॉयलेट लगी है क्या? राजा बाबू, तो ये वाली उंगली को दिखा रहा हूँ, तो छोटी वाली उंगली होती है यार। राजा बाबू मेरे को ज्यादा वाली लगी, ज्यादा। क्या बकवास कर रहा है, तेरे को टॉयलेट अभी लगी है यार, और तू ये नारा सुबह से खोल के घूम रहा है। राजा बाबू ये मेरा स्टाइल है, मेरा स्टाइल है। मेरे नाड़े को देखकर लड़कियां चिल्लाती हैं, शक्ति कपूर आ गया, भागो। अगर तुमको भी लगी है तो 2 घूंट आप भी कर लो, आ जाओ। 2 घूंट क्या बकवास कर रहा है? देख तू मेरा नौकर है, मेरी तरफ से तू ही कर ले यार। राजा बाबू ये कॉमेडी नहीं है जो तुम्हारी तरफ से भी मैं ही कर लूं। बकवास बंद कर। एक बात कहूँ मम्मी यार, कमाल की चीज है यार। नहीं मैं तेरी ये लड़की की बात कर रहा हूँ यार, ये लड़की की। राजा बाबू इसकी तरफ नहीं देखना। क्यों? ये आपके लेवल की नहीं है। अच्छा हाँ, ये शरीफ खानदान की अच्छी लड़की है। अगर आपको पसंद है तो बात करूं। अरे नहीं यार, ये वाली लड़की। एक बात कहूँ नंदू, अगर इस लड़की ने हाँ कर दी ना, तो फिर जिंदगी खराब हो जाएगी यार मेरी। नहीं राजा बाबू बिल्कुल ठीक सोचते हो। इसकी शक्ल देखो, ऐसे लगता है जैसे बकरी के मुंह पे ऊंट के होंठ चिपका दिए हो। यार चिपकाने से याद आया यार, आजकल नंदू मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है यार, घर पे भी मुझे आजकल मजा नहीं आता। क्या हुआ राजा बाबू, क्या हुआ? काम वाली बाई भी चली गई। क्या बकवास कर रहा है यार तू? राजा बाबू मैं सब जानता हूँ, राजा बाबू मैं सब जानता हूँ। राजा बाबू क्या है? सोहेल भाई क्या हुआ? मजा आया। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। अरे हटा, सावन की गड्ढा खा खुजा, बत्ती बुझा के सोजा, मंडी पे खड़े ली आंटी बजा रही, बार बार घंटी खुला घुमा के पश्चिम को हुले फुटले उठले छाना बनले चल। बकवास करता है। क्या हुआ? आप लोग पंच ढूंढ रहे हो। ये तो राजा बाबू को डायलॉग याद था, बोल दिया। जोरदार तालियां हो जाए। राजा बाबू अर्चना हंसी नहीं तुम्हारे पंच पे। वो मैंने मना किया है। क्यों? मैंने कहा हमारे एक्ट पे ना ज्यादा मुंह खोल खोल के मत हंसा करो। वो पीछे वाली ना काली दाढ़ नजर आती, अच्छा नहीं लगता। चलो ये बहाना तो चल गया। हाँ। सोहेल भी नहीं हंसा। ये हंसे ना से हमको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इनको मालूम है कि मेरा भांजा कृष्णा और रचना जयपुर में रोहित शेट्टी की पिक्चर में काम कर रहे हैं, जिसका नाम है बोल बच्चन, और फिल्म में कृष्णा ने बहुत अच्छा काम किया, जानते हैं। राजा बाबू एक बात कहूँ, हाँ? आप एक महान मामा हैं, क्योंकि कृष्णा 2 कौड़ी का कलाकार है। सच्ची बोलता हूँ। बकवास बंद कर, मैं तेरे को मारूंगा। कृष्णा बहुत टैलेंटेड है, मालूम है तेरे को? मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। वो तो महान कॉमेडियन सुदेश उसके साथ है, जिसकी वजह से वो चल रहा है, वरना उसको तो ये भी नहीं पता कि कॉमेडी सर्कस किस चैनल पे आता है। 2 महीने लगातार महुआ चैनल पे कॉमेडी सर्कस ढूंढता रहा वो, लेकिन सुदेश का जवाब नहीं। क्या टैलेंटेड बंदा है वो। अच्छा हाँ। ऐसी क्या बात है सुदेश के अंदर? थप्पड़ों के बीच में टाइम निकाल के कॉमेडी करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं। वाह वाह, सही बोला। और वो बेचारा कभी जयपुर भी नहीं गया, रोहित शेट्टी की फिल्म में काम भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके कृष्णा से अच्छा करता। आओ सुदेश जी इधर आओ। यार मैं गोविंदा बन के आया हूँ, शक्ति कपूर बन के आया हूँ, फिर भी हम लोग अपनी बातें किए जा रहे हैं यार।
सही है। यार फिर क्या हो गया, वो भी तो रोज नए नए कॉस्ट्यूम बदल के बात तो वही करती है। आज तक कोई नई बात सुनी है? हम दोनों यहाँ पे खड़े हो जाते, बात शुरू हो जाती है। आप दोनों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन कृष्णा माइंड ब्लोइंग। लेकिन आज मैं सुदेश तुम्हें भी कहूंगी कि तुम भी मान लो कृष्णा बहुत अच्छा है। ऐसे करती है वो। क्या मेरा एक दिन मुझे एक तो ठीक था, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन तुम दोनों ने उससे भी ज्यादा बेड़ा कर किया। ये करीब है हमारी आज भी गालियां पड़ेंगी हमको। सुन, मैं गोविंदा के कैरेक्टर में, तू शक्ति कपूर के कैरेक्टर में, अपने कैरेक्टर का कुछ करते हैं। आजा यार, अपने कैरेक्टर में किया तो है, आप गोविंदा बन के आए हो, टाइम पे शूटिंग भी आ गई, ये कोई कम परफॉर्मेंस है? कमाल कर रही है। और मैं शक्ति कपूर बन के आया हूँ, मैं सबके सामने तो अपनी परफॉर्मेंस दिखा नहीं ना सकता। पीछे आओ, चाय पीते, चाय प्यार के बाद। अभी एक्ट का एंड कैसे करेंगे हम लोग? एंड वो पेरोडी कह रहा ना था राज राइटर, राज को। हाँ, फोन करो यार। बोल रहा था 5 दिन पहले लिखी थी। 1 मिनट बस। हेलो, हाँ राज। अरे वो एक्ट का एंड करना था, पैरोडी का क्या करेंगे? अच्छा, अरे कहता लिख रहा है अभी क्या करना है? इम्प्रॉम्प्टू कर देते हैं। चलो कर देते हैं, जो दिखता है कर दो। हाँ। बैठ जा, बजा भाई। जोरदार तालियां पहले बजा दो, बाद में आप लोग फिर चुप हो जाते हो। कहते जो दिखता है उस पे कर दो। आज हुस्न की बात करते हैं, सामने हुस्न है। बोल आगे। नहीं, बोला नहीं जा रहा, थोड़ी तकलीफ हो रही है। अच्छा, तेरी तकलीफ दूर कर देता हूँ। हाँ। अर्चना, कैसे लगे नंदू और इनके बंधु? बहुत खराब किया, बहुत खराब। और कृष्णा, तुम तो और दिनों से भी ज़्यादा खराब किया तुमने। और सुदेश, तुमने तो मतलब मुझसे भी खराब किया। हाँ, मैं अलग कहने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए वर्ड खराब यूज़ कर रही हूँ मैं। अब असलियत पर आऊँ, जो मैं हमेशा कहती हूँ तुमको। बस अपना ये गिरेबान उठा दो और अपने नंबर ले लो। सुहेल, आप क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में? जब आप दोनों अंदर आए, आप दोनों अपने कैरेक्टर्स दिख रहे थे। आई थॉट दिस एक्ट हैड अ फैंटास्टिक ग्रोथ एंड स्क्रीन प्ले। थैंक यू सर। वाह वाह। तो आप हमें स्कोर देंगे या हम कृष्णा से ले लें? थैंक यू। 9 पॉइंट। आज कॉमेडी की इस महान मंच की छत के नीचे मिलेंगे 2 दिग्गज राइटर्स। प्लीज वेलकम सुगंधा एज जावेद जी एंड राजीव एज सलीम जी। सांसें है तो गला है, भाई गला है तो माला है, और माला में अगर डी लगा दो तो मलाड। मलाड से ही आए हैं। पर देखिए, दरअसल बात ये है कि जब से हमारे मुंह में पानी का सप्लाई कम हुआ है, तब से लोगों ने हमें पहचानना कम कर दिया। सोहेल बेटा, तुमने तो पहचाना ना? मैंने और तुम्हारे अब्बू ने, वाह वाह वाह, क्या लिखा करते थे वो, क्या लिखाई थी। अरे बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं हम दोनों ने। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उनकी कहानियों में हमने कई फुल स्टॉप लगाए। क्या राइटर थे, वाह वाह वाह। अब्बू राइटर और बच्चे फाइटर। बेटा सुहेल भाई, हमारे दूर की नजर थोड़ी कमजोर है। तुम्हारे साथ ये सलमान बेटा बैठा है ना इसमें। भाई वीर फिल्म की विग अभी तक उतारी नहीं इसमें बेटा। भाई क्या बच्चे हैं, क्या तीनों भाई हो तुम लोग। क्या बात है, इसी बात पे आज हमें अपने तुम्हारे अब्बू की याद आ गई। ए भाई, ए भाई, ए भाई। अरे सलीम भाई, ये आपकी आवाज को क्या हो गया है? आप मुगल आजम के सलीम की तरह क्यों बोल रहे हैं? क्या बात है कि हमसे उनके अब्बू की आवाज निकलती नहीं है, तो हमने सोचा इसी सलीम की आवाज की नकल कर लेते हैं। भाई कह तो ऐसे रहे जैसे इस सलीम की आवाज तो बहुत अच्छी निकाल रहे हैं ये। देखिए, वो सामने जो मेम साहब बैठी हैं वो बुरा मान जाएंगी, क्योंकि हम राइटर हैं, हमने कभी लिखने में नकल नहीं की, तो आवाज में नकल कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो लीजिए। किस काम के लिए बुलाया है हमें यहाँ पर? भाई बुलाए तो हमें तुम्हें 9 बजे था और तुम अब आ रहे हो। कार से आने वाले लोग अक्सर लेट ही आया करते हैं। और वैसे भी टाइम पे आके हम करते भी क्या। हमारे बेटे को यहाँ पर 2 बजे का कॉल टाइम लेकर बुलाते हैं और 7 बजे एपिसोड शुरू करते हैं। अच्छा खासा हमारा बेटा 7 बजे तक सुहेल खान से रज़ाक खान लगना शुरू हो जाता है।
किस काम के लिए बुलाया हमें यहाँ पर? पर देखिए दरअसल बात ये है कि एक काम है लिखने का। एक वही हम हैं और एक वही तुम। हम कहां से कहां पहुंच गए और तुम? आज हमारे बेटे इतना पैसा कमा रहे हैं कि घर में रखने के लिए जगह नहीं है। बैंक वालों से इतने अच्छे रिश्ते हो गए हैं कि आजकल लाड प्यार में वो कई नोटों पर तो सलमान की फोटो छाप देते हैं। और एक बेटा तो हमारा बैलेंस करने के लिए फ्री में 2 दिन जाकर शूटिंग करके आता, रात भर जाग के। अच्छा फ्री में? इसका मतलब कि वो कॉमेडी सर्कस में जजमेंट का काम कर रहा है। जजमेंट भी कोई काम होता है? वो तो वहां एंजॉय करने जाता है, चलते एक्ट में सो जाता है, जब उठाते हैं तो अपनी मर्जी से उठता है। वैसे देखा जाए तो काम कैसा कर रहा है वो? काम बहुत उम्दा कर रहा है, इसीलिए तो एक्सटेंशन मिल रहा है एपिसोड्स का बेटा। लो भाई कोई बताइए नहीं कि एक्सटेंशन इसलिए नहीं मिल रहा है, बल्कि एक्सटेंशन इसलिए मिल रहा है कि चैनल वालों का ये कहना है कि भाई जब तक जजमेंट सही नहीं होगी एक्सटेंशन चलता ही रहेगा। आप बताइए, खैर कोई फिल्म लिख रहे हैं अभी? अरे कहाँ फिल्म, भाई देखा जाए तो जब से हमारी जोड़ी अलग हुई है तब से तो हम बस गाने ही लिख रहे हैं। भाई दर्द, प्यार, रोमांस, लड़ाई झगड़ा ये तो तब हुआ करते जब हम और आप मिलके लिखा करते थे सलीम भाई। याद है आपको शोले? हाँ हाँ, हमें तो याद है जब हम लिखा करते थे, लेकिन आजकल तो जो लैपटॉप खरीद लेता साला राइटर बन जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात कही है आपने, क्या बात कही है, क्या बात कही है आपने। वाह 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 वाह, आपने तो दिल लूट लिया सलीम भाई, आपने दिल लूट लिया। अरे आपकी बातों में क्या है, अभी वो जादू है, अभी भी वो गहराई है, बिल्कुल वैसे ही जैसा जादू गब्बर के डायलॉग में था जो मैंने लिखे थे। हाँ हाँ, आपने लिखे थे, इसीलिए तो सारी फिल्म में गब्बर आथू आथू करता रहा था। अच्छा, अगर ऐसी बात होती ना तो भी हमारी मालूमात के हिसाब से सोहेल जी तुम्हें और हमें यहाँ नहीं बुलाते लिखने के लिए। हमें सोहेल जी ने बुलाया यहाँ पर लिखने के लिए? हाँ बेटा, अब तुमने बुलाया तो लिखना तो पड़ेगा ही। देखिए, एक्ट लिखने का तो टाइम हमारे पास है नहीं। हम अपनी पुरानी फिल्में ही तुम्हारे इन पार्टिसिपेंट्स पे चिपका देते। जैसे तुम्हारी वो मंत्रा विशाखा है, उन पे हाथी मेरे साथी। ये जो भारती और सिद्धार्थ बैठे हैं, इस पे काला पत्थर। वो कौन है थप्पड़ मारने वाले आपके? हाँ, सुदेश कृष्णा, उन पे दुश्मन। और कपिल? उसके लिए कुछ नहीं देना भाई। क्यों भाई? जो मर्जी दे दो, जितना मर्जी अच्छा दे दो। बाद में अर्चना ने यही कहना, स्क्रिप्ट जो मर्जी हो, परफॉर्मेंस तुम्हारी अच्छी थी बस। लेकिन हमारी मालूमात के हिसाब से हमारे ये कहना है कि ठाकुर को, ये अगर आप हारमोनियम थोड़ा कम बजाएं तो। देखिए हमारी मालूमात के हिसाब से हमारे ये कहना है कि ठाकुर को शोले ही देने चाहिए। क्यों हमारी अच्छी भली हिट हुई फिल्म को आप फ्लॉप कराना चाहते हैं? अरे सलीम भाई क्या बात कर रहे हैं आप? भाई ठाकुर ना होता तो शोले सुपरहिट नहीं होती। अरे आपके कलम में वो ताकत है कि आप नए आर्टिस्ट अमजद को भी आपने सुपरस्टार गब्बर बना दिया। अरे ठाकुर तो फिर भी 4 साल से कॉमेडी सर्कस में हार रहा है। हमारी गुजारिश है कि इस बार ठाकुर के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा। अब इतना जोर लगा रहे हैं तो लिख देते हैं। आज खुश तो बहुत हो गए तुम बेटा कि ये जोड़ी जो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अच्छी जोड़ी है वो ठाकुर के लिए लिखेगी। और अब हम देखते हैं बेटा कि तुम उसे कैसे एलिमिनेट करते हो। और अगर हाँ फिर भी वो एलिमिनेट हो गया तो समझ लेना स्टोरी हमारी थी, पंच इसने लिखे थे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये हमारी ट्रिब्यूट थी, एक्ट नहीं था उस जोड़ी के लिए जिसके लिए एक ही टाइटल है कि रब ने बना दी जोड़ी। सोहेल, आज तो ठाकुर ने आपका दिल जीत ही लिया होगा, है ना? First of all, for the great work that Salim Javed has given us. जो आप लोगों ने सलीम जावेद की जोड़ी आपने की, आपने जो मज़ा लेके की है, आई थिंक इट वाज ऑल डन इन गुड टेस्ट. आई डोंट थिंक दैट एनीबडी शुड हैव अ प्रॉब्लम. मैं खुद उनका बैठा हूँ उधर, एंड आई एम लाइक अ सन टू जावेद साहब ऑल्सो. इन फैक्ट इट इज़ ग्रेट टू सी सलीम जावेद लाइक दिस. एंड हाँ, ये सही बात है, आपने कहा कि आप डैड अगर आपने ठाकुर के लिए लिखना शुरू कर दिया तो पहली बार मेरा आपका झगड़ा हो जाएगा. अर्चना जी, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मैं इस एक्ट को एज एन एक्ट नहीं देख पाई. और आपने एंड में सही बोला कि ये ट्रिब्यूट था. जिन जोड़ियों को हम सलाम कर रहे हैं आज, उसके हिसाब से ये एक्ट बिल्कुल एप्ट था. तो सलीम जावेद की सदाबहार जोड़ी के लिए आज क्या नंबर? You guys were fantastic. 10 points. अर्चना जी 10 points. एक्शन. एक मिनट, ये निकुल क्या एक्शन यार? आई मीन
आज तक यहाँ पे जोड़ियों की स्क्रिप्ट नहीं आती थी, आज तो एंकर की स्क्रिप्ट भी नहीं आई है यहाँ पे। अर्चना, अब मैं कैसे बताऊंगी कि आगे क्या होने वाला है? बस यहाँ यही लिखा है कि भारती और सिद्धार्थ आने वाले हैं। आई डोंट नो उनका एक्ट किस बारे में है। प्लीज वेलकम भारती एंड सिद्धार्थ। अरे I love this song. काश मैं अपने इस असली रूप में रह पाती। Oh my God, मेरा रेज़र। चलो शेव तो हो गया, आफ्टर शेव। चलो मुंह की खुशबू का काम तो हो गया, बॉडी की खुशबू तो रह गई। चलो बार बार ब्रश कौन करे? ओह माय गॉड, आज मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि मुझे घर बैठे बैठे अपनी पुरानी चीजें याद आती है। सोहेल, मुझे आज भी याद है 1971 जब पहली बार मैंने अंडरटेकर को हराया था। ओह माय गॉड, देखो आज वाकई मैं बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि आज मैंने कॉमेडी सर्कस की क्रिएटिव टीम को घर बुलाया है। यू नो, तो मैंने सबसे पहले बुलाया है अपने कॉमेडी सर्कस के लीड राइटर को। लीड राइटर, ओह माय गॉड, स्क्रिप्ट देने में भी लेट और घर आने में भी लेट। ओह, तब तक मैं चेंज कर लूं ताकि इन लोगों को मेरी असलियत ना पता चल जाए। हेलो, हाँ हाँ विपुल सर, आप है? हाँ मैं ये हूँ, मैं अर्चना जी के घर पे आया हूँ। हाँ हाँ, आपको मालूम है ना, उनको सब हम ही लिख के देते हैं, लाफ्टर भी हम ही लिख के देते हैं यार। 2-3 बार तो गलत जगह हंसी थी, इतनी टैलेंटेड है मालूम। कॉमेडी सर्कस लीड राइटर, हाँ। आओ ना बैठो। नहीं मैडम, बहुत बिजी हूँ मैं। हे भगवान, ये तुम लोग दिन रात लिखते रहते हो, फिर भी स्क्रिप्ट लेट क्यों देते हो? ये स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा हूँ, ये एफिडेविट लिख रहा हूँ। बैंड्रा कोर्ट के बाहर मैं बैठा हूँ ना एफिडेविट लिखने के लिए। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताओ मुझे कि वो पंच किसने लिखा था? ये अर्चना बहुत शातिर है, चकमा देके बंदर के हाथ से प्रसाद छीन के खा जाती है। दूसरा कौन मैडम? लीड राइटर मैंने। अच्छा ठीक है। अच्छा, कुछ और नए पंचेस लिखे हैं मेरे? हाँ लिखे ना आपके बारे में, वो ठाकुर के स्क्रिप्ट लिखे। वेरी बोरिंग। ठाकुर के नहीं, फिर कपिल का सुना। दीवानी हूँ मैं। अरे पहले सुन तो लो। नहीं, तुम सुनो। देखो ना, हाँ। तुम लोग इतना करती हो मेरे लिए। हाँ। पहले कौन जानता था मुझे? हाँ। तुम लोगों की वजह से मैं आगे आई हूँ। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं तुम लोगों को कुछ इनाम दूँ। मैडम मुझे ज्यादा देना, क्योंकि मैं लीड राइटर हूँ, लीड राइटर थोड़ा ज्यादा चाहिए। तुम्हारा तो ज्यादा ही बनता है। ये मुझे दे दो। लाइट ऑफ। लिखते हो तो इधर विपुल ने मेरा चेक और उधर ने परमीत का चेक रोका हुआ है। घर में कितनी कमी है पैसे की मैं ही जानती हूँ। मैडम लगता है, मैडम लगता है। किधर लगता है? इधर लगता है। किधर लगता है? इधर लगता है। मेरे को इधर लगता है। मैडम आप तो इमोशनल हो गई। आइए लीड राइटर के पास आइए। सारे तेरी माँ की यार। कुत्ते कमीने भाग जाओ जाकर यहाँ से। अर्चना भी पंच बनाएंगे ये लोग। वेरी गुड। ओह माय गॉड, ये कपिल और कृष्णा कहाँ चले गए? ओह माय गॉड, कितने चालाक निकले ये लोग। जरा सा उधर लगी, ये दोनों भाग गए। माय गॉड, राइटर का काम तो मैंने कर दिया और अब उसकी बारी है जिसकी मैं खून की प्यासी हूँ। निकुल टकला गांडा। ये प्रोड्यूसर का भांजा है साला, इतना शाना बनता है कि इसकी घटिया स्क्रिप्टों पे मुंह फाड़ के हंसती हूँ। बस एक बार ये निकुल गांडा आ जाए, देख लेना इसकी क्या हालत करती मैं। साला मामा के दम पे उछलता रहता है। हाँ मामा, हाँ प्रोड्यूसर मामा, हाँ वेरी बेना, जय श्री कृष्ण। हाँ निकुल गांडा बात कर छू। हाँ नहीं अपना मोबाइल नहीं है क्या मामा? आपका भांजा हूँ मैं, वो सोहेल खान का मोबाइल झाप लिया मैंने। हाँ बिंदास बात करो, उसका पैसा जाएगा, अपना थोड़ी ना जाएगा।
अच्छा मामा, मैं अर्चना जी के घर पे आया हूँ। हाँ, सब काम किया मामा। आपका भांजा हो यार मामा, बस क्या मामा। हाँ, मैंने चप्पल चुरा ली है, खबर मस्त। आप कल आइए मस्त की चेक देने के बहाने और दूसरी चप्पल चुरा लीजिए मस्त। क्या अपने पास जोड़ी हो जाएगी ना, फिर हम लोग शूचे नहीं, चप्पल से बात करेंगे, है ना। हाँ मामा, हाँ जोड़ी क्यों, आज का एपिसोड स्पेशल है ना, रब ने बना रही जोड़ी राउंड है ना। क्या मामा, आप फोन पे भी नहीं छोड़ते मुझे। अच्छा मामा, अभी रखता हूँ। हाँ चलो मामा, हेलो। निकुल माय क्यूटी पाई, साले जैसी तेरी हरकत है ना, तुझे तो मैं अपना स्पोर्ट दादा भी ना रखूं। मेरे मामा का पैसा फंसा है ना, नहीं तो बाजू में खड़ा नहीं रहता मैं। मामा, लेकिन अर्चना जी एक बात बोलूं आपको, ये शो है ना मैडम, ये शो है ना आपके वजह से चल रहा है, नहीं तो आपको कौन पूछता है मेरे को। सही बात। निकुल, कितनी कॉमेडी करते हो तुम। नहीं, वो तो डायरेक्टर को करना पड़ता है। अच्छा आपके लिए एक बुरी खबर है मैडम। मुझे कॉमेडी सर्कल से मत निकालो, मुझे कॉमेडी सर्कल से मत निकालो, मुझे कॉमेडी सर्कल से मत निकालो। नहीं बेटा रोने का नहीं, आंसू छेकर से रोने का नहीं। क्या है कि आपकी बुरी खबर ये है कि वो पिछले एपिसोड में 3 लाफ्टर कम दिए थे ना आपने, तो मामा ने आपका 2 वड़ा पाव, 12 रुपए और एक बिल्डी का बंडल कट कर दिया। हाँ मामा बोल दिया। हाँ और सुनो यार, क्या हुआ? सिद्धार्थ जाधव, so irritating। एक बार मैंने बोल क्या दिया, सिद्धार्थ तुम्हारी एनर्जी सुपर्ब है, तब से स्टेज पे खड़ा दांत निकाल के मुझे डराता रहता है। और वो मेरी क्यूटी पाई, मेरा भारतीय एलिफेंट बेबी, उसको बार ये अर्चना कौन बनाता है? कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ मैडम। तुम बनाते हो? डायरेक्टर मैं खुद बनाता हूँ। वो क्या राइटर ना करते, लेकिन मैं बनाता हूँ। मैं खुद बैठ के पंच लिखता हूँ। राइटर तो किसी काम के नहीं है, मैं बोलता हूँ आपको। तुम बनाते हो सब? मैं बनाता हूँ। ये सबके पीछे तुम्हारा हाथ है? मैं पूरा हूँ, हाथ क्या, मेरा हाथ पैर सब है। ओ माय निकुल गांडा, हाँ? अब तुम्हारी बारी है, उधर ही रुको, मैं मारूंगी तुम्हें पकड़ के डांडा। अबे वो असली है। पता है वो असली है। इधर आओ सुहेल। ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो कैमरा लेके शादियों में जाते हैं और कवर पता क्या कर रहे होते हैं? हलवा। देखो सोहेल भाई, बेइज्जती की लेकिन हलवा नहीं छोड़ा। मुझे बनाओगे? नहीं, मैं मामा की कसम खाते कहता हूँ, सच्ची में। मामा की कसम? सच्ची मामा, आप मारती हो तो मुंह से मामा निकलता है। ओह माय गॉड, ये पहला आदमी है जिसको मारो तो मुंह से मामा नहीं मामा निकालता है। क्या मेरा मामा प्रोड्यूसर है ना? क्या बताओ अर्चना जी, आप मैं मामा बोलूं तो मुझे लगता है कि मामा मुझे चेक देगा। तुम्हें भी चेक नहीं मिला अभी तक? नहीं, मामा मुझे बोलता है बेटा आगे जाके देख कंपनी तेरी है, आगे जाके देख कंपनी तेरी है। अर्चना जी 8 साल से बैठा हो, अभी तक नहीं हुई। एक बार तो मैंने आगे जाके देखा, मैं बोला देख ही लो आगे जाके कंपनी है कि नहीं। आगे जाके देखा तो शौचालय था। कॉमेडी सर्कल के सब आर्टिस्ट लाइन में बैठे थे। मैंने बोला सालो स्टेज पे करते हो, यहाँ भी कर रहे हो? हंसो 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 हंसो, आप हंसो, पंच करो, हंसो। जब एक्ट अच्छा होता है तो बोलते माइंड ब्लोइंग, राइटर ने अच्छा लिखा, एक्टर ने अच्छा किया, डायरेक्टर का नाम तो आप लेते ही नहीं है। ओह निकोल, अब तो मैं हर बार तुम्हारा नाम लेती हूँ। क्या बात कर रही है? हाँ, मैंने 4 लोगों को सुपारी दी है, उसमें तुम्हारा भी नाम है। अरे तुम क्या समझते हो तुम्हारी भोली बातों में मैं आ जाऊंगी? हाँ, तुम, मुझे पता है तुम मामा भांजा मुझे लूटने में लगे हुए हो। और कुछ करो, मामा के जंगल से छूटो। वो देखो कितना छोटा सा है। कौन? इतनी बड़ी बड़ी फिल्में डायरेक्ट करता है ये सोहेल खान। तो डायरेक्ट फिल्में करता है, लेकिन आके तो मेरे शो में बैठा है ना। कैसी बात कर रहे हो? चुप रहो। हमने इस एपिसोड में सब अर्चना की बातें कही हैं। सोहेल की इंसल्ट मत करो, उसकी तारीफ करो। नहीं, हम तो दोनों की तारीफ करें, दोनों से प्यार करते हैं, दोनों तारीफ करेंगे। अभी पूछेगी कैसा लगा एक्ट, बताइए ना। कैसा लगा हमारा एक्ट? अर्चना, आपके लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है इनकी एक्ट, ये बताइए पहले। मैंने कितने सारे एक्ट्स देखे हैं अपने ऊपर, ये उन सब एक्ट्स में से बहुत यूनिक था। एंड भारती टुडे फॉर योर परफॉर्मेंस
अब जो कॉमेडी सर्कस के लॉयल व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि ऑफ कोर्स अर्चना कौन है, लेकिन अभी विपुल भी फेमस हो गए हैं, अभी निकुल भी फेमस हो रहे हैं, हमारे राइटर्स भी से कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें इंट्रोड्यूस कराना निकुल से और राज से, क्योंकि अब ये कैरेक्टर्स भी यहाँ पे परमानेंट हो गए हैं। आई थिंक वी शुड कॉल देम। So let's call them on stage. Yes. जोरदार तालियां हो जाए हमारे डायरेक्टर निकुल के लिए। अब ये बताइए कि क्या ये रियल लाइफ वाकयों पर बेस्ड था जो आपने लिखा था? राज, पहले आप बताओ। जो भी इन्होंने किया या जो हम लोग करते रहते हैं हमेशा, अर्चना जी के लिए तो 4 साल से एक पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या नहीं किया हुआ है। बट अर्चना जी आपने इतना सपोर्ट किया, सोहेल सर आपने इतना सपोर्ट किया, उसके लिए मैं जोरदार तालियां एक बार। एक गुजारिश मैं पब्लिकली करना चाहूंगी, मुझे कॉमेडी सर्कस से मत निकालिए। मुझे प्लीज कॉमेडी सर्कस से मत निकालिए। निकुल भाई, पहले मैंने सोचा था, बिकॉज हम रिहर्सल करते तो ऑब्वियसली हमें पता है कि कौन सा एक्ट होने वाला है। मैंने सोचा था पहले कि लोगों को नहीं बताऊंगा कि आज मेरा कैरेक्टर होने वाला है, क्योंकि गांडा गांडा बेइज्जती करने। वैसे मेरा नाम निकुल देसाई है, मैं लोगों को बता दूं। गांडा गुजराती में पागल होता है, नॉर्थ के लोग गालियां समझ के चैनल स्विच कर देते हैं। गांडा इज पागल इन गुजराती। मैं एक चीज अच्छी है कि मैं लोगों को मैसेज करके कह पाऊंगा कि प्लीज देखना अर्चना पूरन सिंह मेरे पैर कैसे छूती है। जोरदार तालियां राज और निकुल गांडा के लिए। तो चलिए सोहेल जी, आपसे पूछते हैं आपको कैसी लगी हमारी अर्चना की कहानी? जब मैंने ये कॉमेडी सर्कस ज्वाइन किया तो मैंने सोचा कि मैं एक इंडिविजुअल जज होने वाला हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब एक टीम के हिसाब से काम करते हो। इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क। मतलब हर चीज़ को मतलब मज़े लेके करते हो, एंड नो ऑफेंस मेंट टू एनीबॉडी, व्हिच इज कमेंडेबल। हर्ष जो इनके राइटर हैं जिन्होंने ये एक्ट लिखा है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। प्लीज वेलकम हिम ऑन स्टेज। While Harsh is there on stage, I would like to make my comments कि ये एक्ट इनके बाकी बहुत सारे एक्ट की तरह बहुत बढ़िया था हर्ष, और आपकी यहाँ मौजूदगी ही में मैं इनके मार्क्स भी देना चाहती हूँ। चलिए सोहेल जी। इतना बोल बच्चन करने के बाद अगर ये नहीं दिया। जोरदार तालियां हो जाए इन तीनों के लिए। थैंक यू। Please welcome Kapil as Sidhu Paji and Shweta as Comedy Circus employee. हेलो विपुल सर, सर मैं नीति। सर मैं जज की तलाश में ना अमृतसर सर तक आ गई हूँ सर। सर सारे जज तो ले लिए, सिंगर ले लिया, डायरेक्टर ले लिया, एक्टर ले लिया। इस बार मैं कहती हूँ कोई जादूगर लेते हैं। एक काम करते हैं, इस बार ना सिद्धू जी को लेते हैं जज के तौर पर। हैं? क्या? नहीं सर, अर्चना को सिद्धू बनाकर बिठा देंगे? क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? अर्चना थोड़ी बड़ी बड़ी नहीं लगेंगी? ओके सर, ओके बाय बाय। ओह, लगता है सिद्धू जी का घर आ गया। टिंग टोंग। चकदे फटे दे नपरे किल्ली, रखा था दूध कुत्ते के लिए, पी गई बिल्ली भी ठोक डाली। क्या कैल्शियम से भरा भरपूर शेर मारा मैंने, ठोक डाली। सर लेकिन एक बात बताइए, आप इतने बड़े आदमी हैं, अपना दरवाजा खुद ही खोल कर आ गए। आपने दरवाजा खोलने के लिए कोई नौकर नहीं रखा है? भाई नौकर मैंने दरवाजा बंद करने के लिए रखे हैं, कमबख्त किसी टाइम भी किसी अवस्था में खोल देते। परसों मैं ऐसी बुरी अवस्था में बैठा हुआ, जूते कहीं जुराबे कहीं, वो तो भला हो रोशनी का खिड़की से कूद के भाग गई। भाई फैन का कोई पता नहीं, कभी भी आगे बैठ सकते। वैसे मोहतरमा आप कौन हैं? सर माई सेल्फ नीति फ्रॉम कॉमेडी सर्कस। सर मुझे आपसे बात करनी है। 4 साल से आपको ट्राई कर रहे हैं शो में लेने के लिए। ट्राई कर रहे हो, लेते तो कभी हो नहीं। हर बार आती है लंच करके निकल जाती। तेरे को पता मेरा 1.5 लाख का बिल बन गया। वो तो शुक्र है तू आती मुझे साइन करने, कहीं ये कमबख्त मोटी विशाखा है तो 1.5 करोड़ रुपया कौन देगा? वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार हम नया सीजन शुरू कर रहे हैं। भाई वाह, ठोक डाली नए सीजन के नाम पे। भाई क्या बात है, नया सीजन, वेरी गुड। दफा हो जाओ, मुझे नहीं करना, दफा जाओ। मैं इस उम्र में अच्छा लगता हूँ कॉमेडी करता हुआ। सर नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। आपको कंटेस्टेंट के लिए नहीं, जज के लिए बना रहे हैं। भाई जजमेंट के नाम पे 4 लाइनें कहना चाहूंगा। भाई ये जजमेंट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए,
कि 3 लाख रुपए लेने हैं और घंटा भर बोर होना है। ठोको ताली। वैसे एक बात बताओ मोहतरमा, ये मुझे साइन क्यों कर रही हो? अर्चना क्या ठीक हो गई? क्या मतलब सर? मतलब उसकी शादी हो गई क्या? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? अर्चना की शादी तो कब की हो चुकी है। तो फिर घर पे क्यों नहीं जाती? जब देखो तुम्हारे सेट पे बैठी रहती है। मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ एक बार उसका पूरी पेमेंट का चेक बना के दे दो, अगर वापिस आ गई तो मेरा नाम बदल देना। सर कैसी बात कर रहे हैं सर? उन्हें बाकायदा हर शूट पे पेमेंट मिलता है। एक बात बताओ मोहतरमा, ये झूठ बचपन से बोलती कि विपुल ने सिखाया तेरे को? हैं? भाई मेरी बात सुनो, देखो ऑटो के किराए बढ़ गए हैं। पहले 80 रुपए में आना जाना हो जाता था, अब 120 लगते, बेचारी 40 जेब से डालती। तो दे क्यों नहीं देती किराया उसको? नहीं सर, मैं कन्वेंस की बात नहीं कर रही हूँ। कन्वेंस तो वो खुद अपने स्पॉट बॉय का छीन लेती हैं। मैं तो प्रॉपर पेमेंट की बात कर रही हूँ। देखो पेमेंट की बात छोड़ो, देखो मोहतरमा, अगर मुझे शो में लेना है तो मेरी वैनिटी शानदार और जानदार होनी चाहिए। शानदार वैनिटी? सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप अर्चना के साथ शेयर कर लेना। तेरा दिमाग खराब है? मैं अर्चना के साथ वैनिटी शेयर क्यों करूंगा? सर हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ सब शेयर करते रहते हैं। विपुल जी तो कृष्णा की वैनिटी शेयर करते हैं। भाई देखो वो ठहरा प्रोड्यूसर, वो कर लेगा, मैं क्यों करूं? नहीं सर यहाँ नहीं, विपुल जी ना जयपुर गए थे, वहाँ पर बोला कि कृष्णा ना वो रोहित की फिल्म कर रहा है, तो होटल क्यों बुक कराना, उसकी वैनिटी में रात गुजार लेते हैं। वो तो कृष्णा ने बड़ी मुश्किल से समझाया कि सर अगर आप आ जाएंगे तो मैं अर्चना और वीआईपी को कैसे निकालूंगा, वो भी यही वैनिटी में रहते हैं। ओ माय गॉड, भाई बड़ा बुरा होता है तुम्हारे साथ अर्चना। सर ऐसी बात नहीं है, आपके साथ भी ऐसे ही होगा। तो आप मैं ये शो का डन समझूं? देखो शो तो डन है, लेकिन अब मैं आया तो शो को थोड़ा अप मार्केट करना पड़ेगा। लाइक शो की एंकर पमेला एंडरसन को लो, सबके पार्टनर चेंज करो। सुदेश को दो शकीरा, कृष्णा को दो रेहाना, और कपिल को दो वो जो हर हफ्ते तलाक लेती, क्या नाम, ब्रिटनी स्पीयर। और ठाकुर को सर? ठाकुर को 2 साल की रेस्ट दे दो। और मेरे साथ जज बिठाओ ओबामा को। और मेरी बात सुनो, शेखर को समझा देना एक बात, भाई जब मेरी वैनिटी में ड्राई फ्रूट रखने आए उसमें से काजू निकाल के ना खाए। सर शेखर आपके काजू क्यों खाएंगे? भाई उसको किसी ने बताया भी काजू खाने से बॉडी ठीक रहती है। एक तो मुझे उसकी बॉडी से बड़ी प्रॉब्लम है, इतना क्लीवेज दिखाता है, मर्दों का मैडोना लगता है। समझाओ उसको। मर्दों का मैडोना। सर कहाँ आप शेखर की बात लेकर बैठ गए सर? सर अगर आप ये डन समझते हैं तो हम ये शूटिंग शुरू करें? देखो भाई, शूटिंग के नाम पे एक बात कहना चाहूंगा, भाई रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। मुझे कॉल टाइम तब देना जब ठाकुर का एक्टर निकल जाए। ठोका ताली भाई। ये नए शो का फॉर्मेट। हाँ सर, आपको फॉर्मेट पता है? देखो बता, फॉर्मेट तो मेरे को पता है क्योंकि मैं तुम्हारा शो रोज देखता हूँ। सर मेरा शो तो रोज आता भी नहीं है। यार मेरे को ना एक तो कॉमेडी सर्कस और ये सारा दिन चलता रहता सोनी पे, क्या कहते हैं उसको, सीआईडी। हाँ सीआईडी। कभी-कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार कि अर्चना सर मार मार के दरवाजा क्यों तोड़ रही है, वो सीआईडी वो मिक्स हो जाता है। मेरी बात सुनो। हाँ जी। ये नए दौर में है क्या नया? सर बहुत कुछ नया है सर, बहुत कुछ। आपको पता नहीं, नया टैलेंट है सर, विशाखा है सर, विशाखा। ये भाई ये कॉमेडी कर रही है? हाँ जी। तो ये अंधेरी स्टेशन में लुंगी पहन के जलेबियां कौन निकालता है? नहीं सर, वो ये नहीं, कोई और होगी। भाई देखो भाई, मैंने तो दोनों देखी है, पर वो जलेबियों वाली ज्यादा भरनी। ठोको ताली भाई। पर मैंने एक बात सुनी है मोहतरमा कि आप लोगों को पेमेंट नहीं देते। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, कभी कभी थोड़ा देर हो जाता है। देखो मोहतरमा, 1 महीना 2 महीना ये होता है लेट, 4 साल मतलब मुकर जाना। जैसे सचिन तेंदुलकर शोएब की गेंद से डर नहीं सकता, वैसे ही सिद्धू बिना पेमेंट के तुम्हारा शो कर नहीं सकता। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? इनको समझाओ कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े कॉमेडियन है, ये सारे बिना पैसे के थोड़ी काम करेंगे सर। देखो मोहतरमा, यही डर है मुझे, ये लोग बड़े बड़े कॉमेडियन। लेकिन एक बात बताओ, कल को मैंने अगर इनकी गलती निकाली तो ये तो नहीं कहेंगे सिद्धू साहब खुद करके दिखाओ? देखो भैया, मैं ठहरा जज, मुझे कॉमेडी बेटी नहीं आती भैया, मैं ठहरा जज। ठोको ताली। तब तो आप यहाँ के जज बनने के लिए बिल्कुल फिट है सर। सर वैसे मैं एक बात कहूँ कि वो लोग आपको कभी कॉमेडी करने के लिए नहीं कहेंगे सर। वेरी गुड सर। हाँ आपको एक काम करना पड़ेगा कि हर बार ना आपको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ेगा। मुझे पता, वो कृष्णा और कपिल को। नहीं सर, कभी कभी ठाकुर का भी एक्ट अच्छा हो जाता है, उसे भी। भाई देखो, तुम्हारे कहने पे स्टैंडिंग ओवेशन दे तो दूंगा, लेकिन मैं जनता को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा? और मेरी बात सुनो, अब अगर मैं आया हूं तो शो को अपने हिसाब से चलाऊंगा, ठीक है? कृष्णा सुदेश ने अगर बुरा किया तो राइटर को दोष दूंगा, अगर ठाकुर ने बुरा किया वो तो चलो उसका दोष है ही, और अगर उसने अच्छा किया तो सारा क्रेडिट राइटर को। और ये जो बाकी की बातें वो जाके आप सिद्धू साहब से पता कर लें। मैं तो खुद कॉमेडियन गुरप्रीत को की हूं, उनसे मिलने आया था। ये मेरे को तो
सिद्धू जी कहाँ हैं? मेरे को आपने किसी ने बताया कि यहाँ पे आप हर साल उनको साइन करने आते हैं। मैं क्या पता मेरे को साइन करने आप। सिद्धू जी तो अंदर शेयर डाउनलोड कर रहे हैं गूगल से। मेरे को आपने नंबर देने के मैं भी गूगल से डाउनलोड कर लूं। अर्चना क्या कहेंगी सुपर्ब सिद्धू के बारे में? कपिल आपका सिद्धू बहुत बढ़िया था। देयर वर सम पंचेस व्हिच वर फैबुलस। और नीति तो मेरी कॉमेडी सर्कस के एम्प्लॉइज की वन ऑफ द फेवरेट है। तो फॉर यू डूइंग नीति अ स्पेशल अपलॉज। सुहेल, सिद्धू पाजी नेक्स्ट सीजन के लिए अप्रूव्ड है या नहीं? ना बिल्कुल बिल्कुल। श्वेता एंड कपिल, आप लोग दोनों मतलब इस मंच पे मोस्ट टैलेंटेड पेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीजन जब से मैं आया हूँ। यू आर एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग। तो सुहेल कितने नंबर देंगे आप इन्हें? मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है यार। 9 पॉइंट्स। अर्चना, मेरे मुंह से मेरे लफ्ज छीन लिए सोहेल ने। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। Please welcome Mantra as Charles Bhograj and Vishakha as Inspector. राम राम सैल भाई। नमस्ते अर्चना ताई। मेरा नाम गंगूबाई घोर पड़े। मेरे कारण मंत्रा के कितने अच्छे अच्छे एग गिर पड़े। अर्चना ताई, मैंने सुना है इस एरिया में ना एकदम डेंजर खतरनाक मुजरिम रहते। आज एक को बुला 3rd डिग्री देने के लिए। अर्चना देवी की arrivederci Figaro Gigaro Cutreo। आपने समझ लिया है, मैं सारी भाषाएं बोल सकता हूँ। मैं हूँ सबसे बड़ा बहरूपिया, काम करता हूँ खुफिया और दुनिया को बनाता हूँ पॉपट। तुम लोगों के चक्कर में तुम लोग कभी स्टैंड अप कॉमेडियंस नहीं बन सकते ऊपर। पॉपट कौन है रे तू? मोहतरमा, मैं वो हूँ जो चोरों के घर में करता हूँ चोरी, कहलाता हूँ बाज। खरीद लिया कुतुब और बेच दिया ताज। मैं हूँ चार्ल्स भोगराज। तो साले तू है वो चीटर चार्ल्स भोगराज? कम उम्र की लड़कियों को पटाता है और जिसके साथ शादी की उसकी उम्र तेरे से आधी है। ए वाह यार, इसमें मेरी क्या गलती यार? लड़कियां अपने आप मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। लेकिन मैं तो फिर भी कहता हूँ, आई ऑलवेज से दिस थिंग, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बता मुझे, अगर मैं पुलिस वाली और तू चोर हो और तेरे को ऊपर फंसाना हो, उलझाना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ यार। कोई टेंशन नहीं, मैं समझ गया। लेकिन हम सही जगह पर हैं इंस्पेक्टर साहब। हम लोगों को इस वक्त आपके पति को फंसाने की पूरी प्लानिंग बनानी है, क्योंकि तुम पुलिस वालों को तो सबूत का कोई लेना देना है नहीं। सबूत के चक्कर में पड़े रहते हो तुम। मैं तुम्हें बताता हूँ, इधर आओ। तुम्हारा पति जो है, अब तुम मत बैठो, मैं बैठता हूँ। ये बताओ, तुम्हारा पति कैसे, पर्सनालिटी कैसी उसकी? एकदम हड्डी पसली है, एकदम 15 किलो वजन है उसका। कैसे पसंद? 15 किलो का वजन है? अरे तो उस पे केस मत बनाओ, उसको आईसीयू लेके जाओ यार। इससे अच्छा तुम किसी बीन बैग से शादी कर लेती, कम से कम काम तो आता बैठने के। चोर यार, तूने अच्छा हुआ ये सलाह दी तुमने मुझे। सच्ची में सोच रही थी अभी ये ना, मैं सब नौकरी छोड़ छाड़ के ना तीर्थ यात्रा निकल जाऊंगी। नहीं चाहिए पति, नहीं चाहिए नौकरी, निकल जाती हूँ यहाँ से। और थाना? क्या है, मेरा पर्सनल थाना है ना, किराए पे दिया था भाड़े को। हाँ, अभी क्या है, नौकरी नहीं है, पति नहीं है, तो तीर्थ यात्रा चली जाऊंगी। सोच रही हूँ ये बेच दूं 100 रुपए स्क्वायर फीट। 100 रुपए स्क्वायर फीट? अब मेरे को बेच दे, मेरे पास कैश भी रखा है, ये ले। 100 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से ये लेना। मजेदार। ये सब कागज भी संभाल लेना। मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, चलो। अच्छा, अलविदा थाना, अब यहाँ नहीं आना दोबारा। बाय 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 बाय। तुम लोग तो अभी गए हुए थोड़े। हेलो, चार्ल्स स्पीकिंग। ए शाने बावले चार्ल्स भोगराज। हाँ? तू हमेशा लोगों को शेंडी लगाता है ना, आज मैंने तेरे को शेंडी लगाई। क्यों? कैसे? जिस जगह पे तू खड़ा है ना साले, वो कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। वो फिल्म का सेट लगा है उधर, सेट। अच्छा। अभी उधर का सेट आएगा और तेरे को पूरा लात बीत देके भगा देगा उधर से। क्या बात कर रहे हो? ये नकली थाना है? हाँ। अबे तो नोट चेक कर, वो कौन से असली है? साले ये नोट तूने मुझे नकली दिए? ये
ये नोट नकली है लेकिन ये लोग तो असली है। देखिए ये नोट किसी काम के नहीं है और हमारे को स्क्रिप्ट के बारे में भी कुछ ऐसे ही बताया गया था। बाकी आप अपने हिसाब से देख लो क्योंकि आप ही लोग असली हैं। अर्चना जी, इस जोड़ी के ग्रुप एक्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? So many characters in one act. All in all, it was a well-rounded act. Very nice. Thank you. Thank you, so ma'am. much. Sohail, There's no complaints against the act. It's a fabulous act, but I just thought it was a little flat. Thank you, Sohail bhai. Thank you, sir. चलिए तो पता करें मार्क्स क्या है। अर्चना जी, Thank 8 you. पॉइंट। सोहेल, अभी पता नहीं राजीव का क्या होगा। 8 पॉइंट। कॉमेडी सर्कस के साथ आपकी जोड़ी वाकई रब ने बनाई है और ये जोड़ी ऐसे ही बनी रहेगी। ओनली ऑन कोहिनूर द ट्रू बासमती प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर, तबला तोड़। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates